आपने बेकार ही यहाँ पहाड़ी तक आने की जहमत उठाई। सरपंच की बात सुनकर राकेश अपने बैग से निकाल कर एक फाइल खोलता है। सरपंच जी, ये मेरा काम है। स्कूल के रिकॉर्ड्स में शुरुआत में 75 बच्चे दर्ज थे, लेकिन धीरे धीरे गिनती घटने लगी और बाद में सिर्फ 19 ही बचे। जब जवाब मांगा गया तो बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। ये कुछ अजीब बात नहीं है? राकेश की बात सुनकर सरपंच का गला डर से सूख जाता है। अब क्या करें बाबूजी, लोग अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। हमने तो बहुत कोशिश कर ली है, तभी तो आपको कह रहे थे कि बेकार यहाँ तक आने की जहमत उठाई आपने। ठीक है, तो एक बार मैं भी कोशिश कर लेता हूँ। राकेश की बात सुनकर सरपंच के चेहरे का रंग ही बदल जाता है। सरपंच समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राकेश की जिद के आगे हार जाता है। शाम का समय था। राकेश गांव देखने का मन बनाकर निकलता है। गांव के सुनसान पड़े मंदिर से अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है और फिर उसे बच्चे बलि का खेल खेलते नजर आते हैं। क्या सोचने लगे साहब? चलिए जल्दी, सरपंच जी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आपको बताया नहीं किसी ने यहाँ दिन ढले बाहर निकलना मना है? ये शहर नहीं है बाबू, पहाड़ी गांव है। जंगली जानवर का शिकार बन जाओगे। राकेश बिना कुछ कहे उस आदमी के साथ चल रहा था। ढलती शाम में वो जगह और भी डरावनी लग रही थी, जैसे अंधेरा वहीं से जन्म लेता हो। तभी सरपंच का आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। काहे बाबू, बार बार उधर क्या देख रहे हैं? अरे बच्चे खेल रहे हैं, इसमें इतना घबराने की क्या बात? राकेश को उस आदमी की बात किसी चेतावनी से कम नहीं लगी। वो चुपचाप चलता रहा। सरपंच के घर पर पहुंचकर उसका सामना एक बाबा से होता है, जो किसी सन्यासी जैसा दिखाई पड़ रहा था। आइए साहब, ये हमारे गांव के सबसे सिद्ध पुजारी हैं। सोचा आपसे मिलवा देते हैं। अच्छा, सिद्ध? तो फिर कौन सी सिद्धि पा रखी है आपने? भाई, हमने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, यूपीएससी पास किया है, और आपने? आपकी सिद्धियों में कौन सी डिग्री होती है? अगर हमारी सिद्धि इतनी आसानी से सबको समझ आने लगे तो हम और आम लोग एक ही नहीं हो जाएंगे। हमारी सिद्धि को समझने के लिए अभी आपकी समझ बहुत छोटी है। चल बांध लीजिए। अच्छा, लगता है कि आप अपने आप को बहुत खास समझते हैं। बोलते हुए अचानक राकेश के शब्द लड़खड़ाने लगे और उसका सर चकराने लगा। अच्छा, अब हम चलते हैं सरपंच जी, हमारा काम हो गया। मेहमान को आराम करवाइए, इनकी तबीयत ठीक नहीं लगती। अघोरम का ऐसा उठकर जाना और उसके शब्द राकेश को अजीब लगते हैं, लेकिन वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए चुप रहता है। उस रात राकेश को नींद नहीं आई। बार बार उसके दिमाग में बच्चों के शब्द गूंज रहे थे। बलि का खेल। थोड़ी देर बाद उसे मुश्किल से नींद आई। सपने में वो उसी मूर्ति के सामने खड़ा था जो उसने बच्चों को मिट्टी से बनाते देखा था। मूर्ति का चेहरा किसी बैल का था और शरीर इंसान का। उसके पेट में आग की भट्टी चल रही थी, जिससे निकल रही लपटें उसके चेहरे तक आ रही थी। अचानक उसकी नींद खुल गई। ये क्या था? ये कैसा डरावना सपना था? और वो कैसी अजीब सी मूर्ति थी? अभी तक धड़कनें तेज हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? राकेश उठकर बैठ गया। तभी छत से उसने देखा कि जंगल में खंडहर के बीचों बीच आग चल रही है। राकेश के दिमाग में अपना सपना घूम गया और बिना कुछ सोचे समझे वो नीचे उतरकर खंडहर की तरफ भागने लगा। राकेश खंडहर में पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। ये वही मूर्ति थी जो उसके सपने में आई थी, लेकिन राकेश ने तो पहले इसे कभी देखा ही नहीं था, तो फिर कैसे? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। तभी उसकी नजर अघोरम पर पड़ी। अघोरम हवन कुंड के सामने बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके होठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे थे। हवा बिल्कुल स्थिर थी, जैसे समय खुद ठहर गया हो। राकेश ने महसूस किया
कि हवन की आग सामान्य नहीं थी, उसकी लपटें कुछ अलग सी थी। ये सब देखकर राकेश धीरे धीरे दबे पांव एक टूटी दीवार के पीछे छिप गया। और तभी अघोरम ने बिना आंखें खोले कहा, छिप कर क्यों देख रहे हो सरकारी बाबू? अब यहाँ तक आ ही गए हो तो आओ, सामने आ जाओ। अघोरम की बात सुनकर राकेश का दिल जोर से धड़क उठा और वो धीरे से बाहर आया। ये सब क्या हो रहा है? यही आपकी सिद्धि पाने का राज है क्या? हर बात जानने की बहुत चाहत है आप में, लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जिनसे दूर ही रहना चाहिए। तुम मुझे सीधा सीधा जवाब दो कि गांव के बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं? क्या ढोंग है ये? कैसा अंधविश्वास है? तुम मासूम गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हो ना? अघोरम जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। तुम शहर वाले एक गलती करते हो, जो समझ नहीं आता उसे अंधविश्वास कह देते हो। ये कोई अंधविश्वास नहीं। अगर ये गांव आज भी जिंदा है तो सिर्फ मेरी वजह से। अघोरम धीरे धीरे खड़ा हुआ और आग अचानक तेज भड़क उठी। उसकी परछाई मूर्ति पर पड़ रही थी। अघोरम की आंखें अब पूरी तरह लाल दिख रही थी। मैं साधक हूँ। इन मासूम आत्माओं की ऊर्जा से मैं मृत्यु को भी रोक सकता हूँ। बीमारी, अकाल सब मेरे आगे झुकते हैं। बस फर्क इतना है कि ये मूर्ख लोग गांव वाले नहीं जानते कि ये मोलक कोई देवता नहीं, शैतान है। हाँ, शैतान को पूजता हूं मैं, और उसी शैतान ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं चाहूं तो तुझे पल भर में मिटा दूं। मेरे ही कहने पर गांव के लोगों ने ईश्वर को पूजना छोड़ दिया। मोलक के प्रकोप के डर से गांव के हर घर शैतान की उपासना होती है। गांव का वो खाली खंडहर मंदिर देखा है ना तूने? मैं बनूंगा शैतान का असली उत्तराधिकारी। बस 7 बरस और इसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। अघोरम की बातें सुनकर राकेश का चेहरा पीला पड़ गया। दरिंदगी की भी एक सीमा होती है, लेकिन अपनी काली विद्या के लिए तुमने उस हद को भी पार कर दिया। उन मासूमों की बलि चढ़ाते हाथ नहीं कांपे तुम्हारे? तुम खुद को पुजारी कहते हो? अरे तुम तो कातिल हो, कातिल। अपनी काली विद्या के लिए हमारे बच्चों को जला डाला, और हम सोचते रहे तू पुजारी है जो हमारी रक्षा कर रहा है। अघोरम पहली बार पीछे हटा। उसे समझ नहीं आया जो लोग उसके नाम से कांपते थे आज उसकी आंखों में आंखें डालकर कैसे खड़े थे। इसने तुम्हें क्या पढ़ा दिया है जो तुम इसकी बात मान रहे हो? देवता नाराज हुए तो प्रकोप झेलना पड़ेगा। पीछे हटो। इस गांव में आते ही मुझे समझ आ गया था कि बच्चे यूं ही गायब नहीं हो रहे हैं, और तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए ही मैं यहाँ रुका था। कल शाम शरबत में मुझे कुछ मिलाकर तुमने ही पिलाया, मैं ये भी जानता हूँ। मैं यहाँ गांव के आदमी लेकर आया तो राकेश बाबू को रोकने था, लेकिन यहाँ आकर जो सुना उससे तेरा सारा सच पता लग गया। अघोरम के पसीने छूटने लगे। उसका काला सच सामने आ चुका था, और तभी एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसके हाथ कांप रहे थे। 20 साल पहले ये मेरे पोते को भी देवता की इच्छा कहकर ले गया था और उसकी बलि चढ़ा दी थी। मेरा नन्हा सा बच्चा, इसके साथ भी ठीक वैसा ही होगा। इसे इसी की जलाई आग में झोंक दो। अघोरम ने घबराकर भागना चाहा, लेकिन गांव वालों ने उसे जकड़ लिया। आज कोई तंत्र विद्या काम नहीं आने वाली थी। अघोरम की लाल आंखें सिर्फ राकेश को घूरे जा रही थी। सबने मिलकर उसे मोलक के पेट में जल रही आग में फेंक दिया। सुनसान खंडहर अघोरम की चीखों से गूंज उठा, और फिर एकदम से सन्नाटा छा गया। अगली सुबह सालों बाद गांव में अलग सी रोशनी थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे, औरतें बेफिक्र होकर हंस रही थी। राकेश भी वापस जाने के लिए शहर की बस में बैठ गया था। एक अमावस की रात को वहां फिर किसी के कदमों की आहट हुई। एक आदमी कंधे पर फावड़ा लिए धीरे धीरे उसी जगह खोद रहा था
जहां मूर्ति दफन की गई थी, पहले मिट्टी हटती गई और फिर पत्थर हटे और फिर उस आदमी का फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। एक ठक की आवाज आई और वो आदमी घुटनों के बल बैठ गया। उसने अब अपने हाथों से मिट्टी हटाई और जैसे ही मूर्ति का सिर बाहर आया, उसके होठ पर एक मुस्कान फैल गई। पिताजी, वापस लौटने का समय आ गया है। आपकी साधना अधूरी नहीं रहेगी। जोर से बिजली चमकी और एक पल के लिए उस आदमी का चेहरा रोशन हुआ। वही लाल आंखें, वही खतरनाक मुस्कान। वो कोई और नहीं बल्कि अघोरम का बेटा था। सालों बाद एक डरावनी हंसी फिर से खंडहर में गूंज उठी। उसने मूर्ति की फिर से स्थापना की और पिता के सिखाए तंत्र बल से मूलक की मूर्ति में अघोरम की आत्मा को स्थापित कर दिया। मूलक अब मूलक नहीं, अघोरम था। ये आहट थी अनिष्ट की। तो क्या अनिष्ट को टालने के लिए फिर कोई राकेश आएगा या कहानी फिर दोहराई जाएगी?